करनाल के घरोंडा में लग चुका है 11वां सब्जी एक्सपो, जहां पर आप लोग देखेंगे कि मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ, जहां पे कृषि मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शिरकत करते नजर आ रहे हैं। उनका फूलों के साथ स्वागत होता नजर आ रहा है। घरोंडा में आयोजित 11वें सब्जी एक्सपो में आप देख सकते हैं कि बुके देकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन जो है वो घरोंडा में किया जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा घरोंडा में पहुंचे हैं, जहां पे लगा है 11वां सब्जी एक्सपो 2025। करनाल के घरोंडा के वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर में उद्घाटन हो रहा है 11वें मेगा सब्जी एक्सपो का, जहां पे राज्य कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं इस आयोजन का उद्घाटन करने के लिए। जहां पे आप देखेंगे राज्य के तमाम अलग अलग जिलों से किसान हो या किसानी से जुड़े संस्थान हो, प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं अपने अपने अलग प्रोडक्ट्स लेकर, सब्जियां लेकर, पौधे लेकर। और ऐसे में आप देख सकते हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को यहाँ पर किस तरीके से आप देखेंगे जो अलग अलग एग्जिबिटर्स पहुँचे हैं अपने प्रोडक्ट्स दिखाते नज़र आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट से कृषि मंत्री को अवगत कराते नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि राज्य कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बुके देकर तमाम एग्जिबिटर्स स्वागत कर रहे हैं। घरोंडा में आज से शुरू होने वाले 3 दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में आप लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तमाम राज्य से, अलग अलग जिलों से एग्जिबिटर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर, सब्जियाँ लेकर, फूल पौधे लेकर, क्योंकि जाहिर है कि सब्जी एक्सपो है, ऐसे में अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर, सब्जियों से तैयार होने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेकर पहुँचे हुए हैं और उन्हीं से अवगत होते नज़र आ रहे हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। और अभी जल्दी रिबन काटकर इस मेगा सब्जी एक्सपो का उद्घाटन होने वाला है। मेगा सब्जी एक्सपो का उद्घाटन करने पहुंचे हैं राज्य कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। आप देख सकते हैं रिबन काटकर सब्जी एक्सपो का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। घरोंडा के सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में लग चुका है 3 दिवसीय 11वां मेगा सब्जी एक्सपो, जहाँ पर रिबन काटकर उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं राज्य कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उद्घाटन जो है सब्जी मेगा एक्सपो का वो हो चुका है। और ऐसे में एक बार बातचीत करेंगे, जानेंगे इस सब्जी एक्सपो के बारे में, क्या कुछ खास इस साल रहने वाला है सब्जी एक्सपो में। चलिए सीधी बातचीत करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर भी है, ये जिसमें मछली पालन भी है, डेयरी भी है और एग्रीकल्चर भी है। तो हर क्षेत्र के अंदर अब वैश्विक तरीके से हमने काम करने होंगे, क्योंकि हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था जो है अभी 5वें नंबर पे है, उसको 3रे नंबर पे लाने के लिए हर क्षेत्र के अंदर विकास करना पड़ेगा। और इसके अंदर अभी अवसर बहुत हैं इसमें, हॉर्टिकल्चर में और मच्छी पालन में भी है। तो देश का जो ग्रोथ है वो हम इसी तरह से बढ़ा सकते हैं कृषि के अंदर। और कृषि क्षेत्र के अंदर हमारी ये काफ़ी डिपार्टमेंट है, इसमें हॉर्टिकल्चर का मेन है, साग सब्जी का। जिस तरह से अब मंडी बनने लग रही है गनौर में, ये 1 साल तक तैयार हो जाएगी। इसमें विदेश के लोग भी आएंगे और देश के लोग भी होंगे। हमने वैश्विक तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरे।
उसके लिए मेले लगाने होंगे जैसे आज है ये, ताकि ज़्यादा लोग देखें और समझ लें। उसी तरह से फिर हम अपने खेत में भी काम करें। सर, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर जो है बिल्कुल खुल गया है। किसान जो बैठे थे वो उठ गए हैं, हटा दिए गए हैं। कैसे देखते हैं? पब्लिक के लिए भी राहत की बात है। देखिए, वो पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब के किसान थे, वो काफ़ी दिनों से बैठे थे। जिस प्रदेश में ज़्यादा एजिटेशन होंगे, जिस एरिया में ज़्यादा एजिटेशन होंगे, वो एरिया पिछड़ेगा। वैसे अधिकार तो सबको है एजिटेशन करने का, लेकिन अगर कंटिन्यूस रखोगे आप, प्रदेश के विकास में बाधा बढ़ेगी। वहाँ के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर जाएंगी। पंजाब को नुकसान बहुत होया, लेकिन बार बार हम यही कहते थे भी जिस तरह से नायब सैनी जी ने अपने प्रदेश में 24 फसलों के दाम MSP घोषित की, नोटिफिकेशन किया, किसानों की सारी बात मान ली, इसी तरह से पंजाब की सरकार ने भी करना चाहिए था। अब उन्होंने लेट किया, काफ़ी किया, तो अच्छा है, बढ़िया है। सर, एक डोंकी रूट पर अगर कोई भी एजेंट भेजता है डोंकी रूट के माध्यम से विदेश, उसको 10 साल की सजा मिलेगी। हरियाणा सरकार ये कानून लेकर आ रही है, कैसे दिखते हैं बिल ये? देखिए, हरियाणा सरकार जनहित में, लोगों के हित में काफ़ी कानून इस बार सेशन में आए हैं। जैसे बीज का भी आया है और कीटनाशक दवाइयों के भी। अब उसमें हमने प्रस्ताव पास किए हैं कि कोई नकली बीज, नकली दवाई ना बेचे, और अगर बेचे तो कोई उसको फिर सज़ा का प्रावधान भी है। उसमें 5 साल तक की सज़ा भी है, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी है। इसी तरह से अब सबकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जो बाहर बेचते हैं ये, उस पर सरकार गंभीर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं करनाल के घरोंडा में 3 दिवसीय आयोजित हुए इस सब्जी एक्सपो को, जहां पे अलग अलग किसान पहुंचे हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं और किसानी खेती बाड़ी से जुड़े जितने संस्थान हैं वो भी प्रदर्शनी लगाने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ये पहला स्टॉल जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे काफ़ी जो है तरीके की सब्जियाँ नज़र आ रही हैं, लौकी नज़र आ रही है, मैं बेल पेपर देख पा रही हूँ, कॉलीफ्लावर है। और ऐसे में आज इस आयोजन का जो कार्यक्रम, जो उद्घाटन हुआ है, वो आप देखेंगे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया है। फिर उसके बाद मैं कई तरीके की सब्जियां देख पा रही हूँ। क्या नाम है भैया आपका? निखिल शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ बेसिकली। क्या अलग है, क्या खास है आपकी सब्जियों के बारे में? जो हमारे पास अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, रमनेस्को कॉलीफ्लावर है, कलर्ड कॉलीफ्लावर है, सेलरी है, और डिफरेंट स्वीट पेपर्स हैं हमारे पास, चेरी टमेटोज़ हैं। ये हमारी स्पेशलिटी है। ओवरजीन है हमारे पास, स्ट्राइप्ड प्लस ब्लैक, ओवल ब्लैक, तो ये हमारी स्पेशलिटी। आपको लगता है इस तरीके के एक्सपो में हिस्सा लेने से कहीं ना कहीं जो है प्रतिभा बढ़ती है? जी बिल्कुल, जो किसान है, किसानों को भी अवेयरनेस मिलती है और क्या नाम है, उनको भी नई टेक्नोलॉजी और नए हाइब्रिड्स के बारे में जानकारी मिलती बेचा जा रहा है आज ये सब्जियां? है। जी बिल्कुल। ये काफ़ी कलरफुल मुझे यहाँ पर सब्जियाँ, कॉलीफ्लावर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, चेरी टोमेटोज़ हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी एक मैं देख पा रही हूँ संस्थान से अपने प्रोडक्ट्स को लेकर पहुँचे। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के मुझे तरबूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा और आगे चलेंगे और बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। और आप देखेंगे जो कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, जिन्होंने इस 3 दिवसीय एक्सपो का उद्घाटन किया है, वो भी अवगत होते नज़र आ रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए जैसे किसान एग्री केयर करके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या प्रोडक्ट्स होते हैं इस संस्थान जो भी आप एंटरप्राइज चलाते हैं? बेसिकली ग्रीन हाउस के एसेसरीज भी है, हम ग्रीन हाउस इंस्टॉल भी करते हैं स्टेट लेवल से भी, और सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है नेट भी, उससे भी करते हैं। अगर किसी को एसेसरीज चाहिए हो नेट हाउस के रिगार्डिंग, बाहर की अंदर की मल्चिंग, ये उसकी अपना केबल परलिन की है, धागे, मल्चिंग, जो भी है हर चीज़ की ग्रीन हाउस से रिलेटेड पूरा का पूरा आपको यहाँ मिलेगा। बिल्कुल, ग्रीन हाउस से जुड़ा संबंधित सामान जो है, जो टूल्स होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके के, मतलब खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले जो यंत्र होते हैं उनको बनाने वाले, उनको मार्केट में सप्लाई करने वाले, बेचने वाले जितने भी संस्थान हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप?
मैं करनाल से ही हूँ मैम। क्या बाकी नाम है संस्थान का? लक्ष्मी इनपुट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बेंगलोर की कंपनी है और ऑल इंडिया लेवल पे मार्केटिंग वेजिटेबल सीड देते हैं हम। ये टिंडे हैं। ये हाँ टिंडा अभी बोलते हैं, वैसे राउंड स्क्वैश बोलते हैं इंग्लिश में अगर बात करें। और क्या अलग क्या है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में? प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो ये येलो स्क्वैश है, जो एक लॉन्ग स्क्वैश येलो में, ग्रीन भी आता है, ये एक्जोटिक में ही आता है। अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल मॉल्स उनमें ये घिया है? नहीं, ये पंपकिन टाइप का ये स्क्वैश। pumpkin है। हाँ ओके, ठीक है। हाँ। और तरबूज भी मैं देख रही हूँ काफी बड़ा आइस size बॉक्स, का है तरबूज। आइस बॉक्स में इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी लक्ष्मी इनपुट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 750 7.5 किलो का है। 7.5 किलो का तरबूज है। हाँ, और वेजिटेबल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा। पंपकिन है, आप हमारे जोनल मैनेजर हैं जो पूरा इंडिया देखते हैं, मिस्टर शिव कुमार सर। तो तो मैं देख पा रही हूँ हरी भरी सब्जियों में काफ़ी वैरायटी और काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स मुझे नज़र भी आ रहे हैं यहाँ पे। वहीं थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है बीज बेचे जा रहे हैं यहाँ पे सब्जियों के। जी, एग्रोजोल सॉल्यूशन आईएनसी कंपनी की तरफ से हूँ मैं, और हम वेजिटेबल सीड्स में डील करते हैं। करनाल में हेड ऑफिस है और हमारा जो R&D है वो पुणे में है। हम लोग जस्ट बेंगलोर भी अपना एक सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं, और इस तरह से हम ऑल वेजिटेबल सीड्स में, हाइब्रिड सीड्स में डील करते हैं। बिल्कुल हाइब्रिड सीड्स में डील किया जाता है और मैं अलग अलग जो सब्जियां होती हैं उनके सीड्स यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे करेला है, यहाँ खरबूजा है, फलों के सीड्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कद्दू के सीड्स हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है जो किसान भाई आ रहे हैं, जो अपने घर में उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, यार्ड है, वहाँ पे थोड़ी खेती बाड़ी, थोड़ी अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियां लगाना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फिर यहाँ पे भी मुझे घरेलू सामान जो होता है घर में, रसोई में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान, वो नज़र आ रहा है। फिर मुझे बहुत खूबसूरत पौधे नज़र आ रहे हैं, प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ भीड़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत गमले हैं, पौधे हैं। चलिए एक बार बातचीत करते हैं। सर कहाँ से हैं आप? किस चीज़ का पेड़ है ये? आपके पड़ोस से ही हैं जी। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? हमारे पास सभी हैं, सभी फल के पौधे ऐसे हैं जो आप छत पे आराम से लगा सकते हो और खा सकते हो। देखो आड़ू का पौधा है, ये छोटे से पौधे में फल, चीकू छोटे से में, अमरूद छोटे से में, तो सब छत पे ड्रम में कहीं भी लगा करके आप खा सकते हो। मतलब आपकी इच्छा के लिए ज़मीन नहीं लेनी पड़ेगी, आप छत पे बालकनी में कहीं भी उगा के इन पौधों का ले सकते हो। टूटे फूटे वॉश बेसिन में भी लगाए हुए हैं। हाँ, वो घर में ड्रम हो, बाल्टी हो, किसी चीज़ को यूज़ कर लो, आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मतलब वेस्ट से बेस्ट बना लो, बेस्ट से बेस्ट बना सकते हो। और ये देखिए जैसे ये चीकू का पौधा है, छोटे छोटे चीकू लगे हुए हैं, आड़ू है, छोटे छोटे आड़ू लगे हैं, फल है। यहाँ पे मैं फिर नीचे देख पा रही हूँ सब्जियाँ हैं यहाँ पे, और बहुत से इस तरीके के आइडियाज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत लोगों को शौक होता है गार्डनिंग का, सब्जियाँ लगाने का, फल उगाने का अपने घर में छोटी सी ज़मीन पे, तो मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे जो खेती बाड़ी में बहुत सहायक होंगे। जैसे देखिए बहुत से यंत्र यहाँ पे मिल रहे हैं, ग्रीन हाउस आप लोगों को इंस्टॉल करना है अपने खेतों के बीच में, उससे संबंधित सामान आप लोगों को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी प्रोडक्ट्स है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जयपुर से हैं। और क्या बिजनेस का नाम है, किन चीज़ों में डील करते हैं? हमारी कंपनी का नाम है गजचंद्रा पॉलीमर्स। हमारा एक ब्रांड है सनप्रोमैक्स। तो हम एग्रीकल्चर इनपुट्स में जैसे मल्च फिल्म होगी, क्रॉप कवर हो गया, फाइबर स्टिक्स होगी, ठीक है, थ्रेड्स हो गए, इवन स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, पॉन्ड लाइनर्स हो गया, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। बिल्कुल खेती बाड़ी से संबंधित अलग अलग तरीके का सामान, जो नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सी अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे मुझे बहुत से अलग अलग पौधे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने को जो अलग है, और बहुत छोटे छोटे से प्लांटर्स में यहाँ पे पौधे उगाए गए हैं। फिर ये आगे देखिए लक्ष्मी सेल्स कॉरपोरेशन, यहाँ पे भी खेती बाड़ी का, पानी छिड़कने का, स्प्रिंकलर का बहुत अलग अलग तरीके का सामान है। थोड़ा और अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अलग अलग तरीके की सब्जियाँ, सब्जियों के बीज हैं। फिर यहाँ पर भी मुझे सीड के पैकेट्स नज़र आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की सब्जियाँ यहाँ पर भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है बिजनेस का? बिजनेस का नाम क्या है आप? HM क्लब। और किन चीज़ों में डील करते हैं? क्या स्पेशलिटी है आपके प्रोडक्ट? वेजिटेबल सीड। वेजिटेबल्स। और आपकी वेजिटेबल्स दूसरों की वेजिटेबल से अलग कैसे हैं? अलग क्या है कि मैम हमारा हाइब्रिड है और अच्छी क्वालिटी का बीज देते हैं, और MNC ग्रुप है, फ्रांस की कंपनी है, और A ग्रेड हम सीड मार्केट में देते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपको ये शिमला मिर्च है जो अलग अलग रंगों की, आजकल जो हम मल्टी कुइजीन बनाते हैं, इंटरनेशनल कुइजीन। ओके, ये आपकी येलो होती है मैम, और ये आपकी रेड होती है। और ये सीडलेस कुकुम्बर है। ओके, इसमें बीज नहीं होता? बीज नहीं होता, और छिलका भी तारने की जरूरत नहीं होती। ओके, वैसे ही आप सलाद में काटो इसको और खा सकते पोषक भी ज़्यादा होता है? हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी
प्रॉपर काफ़ी मिलती है। ओके ग्रेट, काफ़ी नई नई चीज़ें, नई नई तरीके की सब्जियां और नई नई टेक्नोलॉजी से इन सब्जियों को उगाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। फिर यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है जैसे मूली है, और मतलब मैं देख रही हूँ बंद गोभी में भी कई तरीके की वैरायटी। फिर यहाँ पे आपको सीड के पैकेट्स मिलेंगे, हाइब्रिड सीड्स है, ऑर्गेनिक सब्जियाँ आप अपने छोटे से घर के लोन एरिया में, यार्ड में खुद उगा सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही है। क्या नाम है सर आपके बिज़नेस का, किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? हम मैम बायर सैमरीज कंपनी से हैं और हम यहाँ पे वेजिटेबल का स्टॉल लगाया हमने। अगर हम अपनी बात करें, ये पोटली जो अपनी कॉलीफ्लावर है जो हमने सोइंग की अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग हुई थी। अब इसकी अपने जो है हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद अपनी कैप्सिकम आती है 1865, ये 1865 है। और अपना जो अगर हम बात करें खीरे की, तो ये इस टाइम खीरा है अपना जामनी, ये इस टाइम सोइंग हुआ। ये अगर हम बात करें एकड़ की, ये लगता है अपना 400 ग्राम एकड़ के, 800 सीड के हिसाब से आता है। अगर आप इधर मारो तो अपने पूरे प्रोडक्ट है यहाँ पे, हंसल टमाटर है, मानिक है और ये है। और एक हमारी कंपनी ने प्रगतिश्री के नाम से निकाला है किसानों के लिए। इसमें क्या होता है, किसानों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब फसलों की नॉलेज रहती है। मंडी भाव, नियर रिटेलर जो रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, उसकी नॉलेज रहेगी। बिल्कुल, आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इन नए नए संस्थानों के साथ जब आप जुड़ेंगे। आगे भी मुझे काफ़ी कुछ खास नज़र आ रहा है, तो आप लोग भी एक बार पहुँचे ज़रूर। अगर आपको खेती बाड़ी में ज़रा भी इंटरेस्ट है, थोड़ी भी इन चीज़ों की तरफ आपका रुझान है, तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि कहीं दूर जाने की ज़रूरत तो है नहीं। करनाल के घरोंडा के सब्ज़ी उत्कृष्ट केंद्र में लग चुका है 11वां मेगा सब्ज़ी एक्सपो, जहाँ पे बहुत से खेती बाड़ी से जुड़े संस्थान हैं। वहाँ से लोग पहुँचे, एग्जीबिटर्स पहुँचे अपनी सब्जियों को लेकर, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। और आगे चलते हैं, आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या खास है इस सब्जी एक्सपो में। इसलिए इसमें सर ये चेरी टमाटर जो छोटे वाला इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे टमाटर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे क्यारियों में, और यहाँ पे बहुत सी अलग अलग वैरायटी के टमाटर लगाए गए हैं। तो ये तो मैं आपको एक एरिया में लेकर पहुँची हूँ, घरोंडा में जो 11वां सब्जी एक्सपो लगा है, वहाँ पर सब्जी उत्कृष्ट केंद्र, नेशनल हाईवे 44 घरोंडा में। और यहाँ पे टमाटर ही टमाटर आप लोगों को नज़र आएंगे। वहीं थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको शिमला मिर्च, रंग बिरंगी शिमला मिर्च की अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी थोड़ा जो बड़ा साइज़ का टमाटर हम आमतौर पे अपने घरों में सब्ज़ी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो टमाटर है। कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के बिल्कुल लाल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलूँगी, वहाँ पे आपको छोटे छोटे चेरी टमाटोज़ नज़र आएंगे, जिनका आजकल प्रचलन बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि आजकल बहुत लोग मल्टी क्विजीन खाना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे चेरी टमाटोज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं स्वाद में, वो भी यहाँ पर उगे हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे सभी तरीके की सब्जियां उगाई जाती हैं, चाहे टमाटर हो, चाहे शिमला मिर्च हो, चाहे गोभी हो। गोभी की कई तरीके की वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 3 दिवसीय ये मेगा एक्सपो रहने वाला है, सब्जियों का मेला, जो कि घरोंडा में लगा हुआ है। आप भी अपने परिवार के साथ पहुँचिए, बच्चों को लेकर पहुँचिए। बच्चे अक्सर साइंस में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, वो चीज़ें दिमाग पर छाप छोड़ते हैं और उनको याद रहती है। और अगर हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको बड़ा शौक होता है यार अपनी सब्ज़ी बनाएंगे, पुराने चीज़ें घूम के फिर से वापस प्रचलन में आ रही है, अपनी छोटी सी ज़मीन हो, वहीं पे अपनी सब्ज़ी उगाएं, उसी को खाने का, चखने का स्वाद ही अलग होता है। तो उसके लिए भी आप लोग एक आइडिया यहाँ से लेकर जा सकते हैं। किसानी खेती के यंत्र आप लोगों को अगर चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलता है, वो भी एकदम एडवांस्ड और बेस्ट टेक्नोलॉजी। और इतना ही नहीं है, देखिए पीछे फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो मन भी खुश हो जाएगा, आप प्रकृति के थोड़ा नज़दीक भी महसूस करेंगे और बहुत सी नई चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।